नमस्कार, मैं अमित अजय। आज मैं कामायनी महाकाव्य के चिंता सर्व के पद्यांश की व्याख्या बताने जा रही हूँ। इस पद्यांश की व्याख्या के साथ ही उस शाश्वत सत्य को बताने जा रही हूँ जो इस धरती का नियामक है, जो इस सृष्टि और ब्रह्मांड का नियामक है, अर्थात नैतिकता, आदर्श। और जब भी नैतिकता का पतन होता है, जब भी मनुष्य अपना नैतिक पतन करता है या देव सृष्टि अपना नैतिक पतन करती है, तो इस सृष्टि में प्रलय आ जाता है। या ये कह सकते हैं कि नैतिक पतन के साथ ही सृष्टि की समाप्ति अवश्यंभावी है। इसी चिंतन को चिंता सर्व के माध्यम से और इस पद्यांश के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने अभिव्यक्ति दी है। अरि उपेक्षा भरी अमरती, रि अतृप्ति निर्बाध विलास, द्विधा रहित अपलक नयनों की भूख भरी दर्शन की प्यास। देवगणों को अमरता का वरदान प्राप्त था। देवगणों को चिर यौवन का और वैभव का वरदान प्राप्त था। और जब उन्हें यह आभास हो गया, ये वरदान मिल गया कि मृत्यु उनके जीवन में कभी भी नहीं आएगी, तो अमरता भी उपेक्षित हो गई। जब उन्हें पता चल गया कि वैभव उनके जीवन से कभी दूर नहीं जाएगा, तो वैभव उपेक्षित हो गया। और जब उन्हें यह एहसास हो गया कि चिर यौवन उनके जीवन में हमेशा हमेशा व्याप्त रहेगा, तो यौवन केवल विलासिता का पर्याय बनकर रह गया, पौरुष उससे दूर हो गया और उनका जीवन ऐसा बन गया। अरे उपेक्षा भरी अमरते, हे अमरते, तू उपेक्षा की पात्र रही है। रि अतृप्ति निर्बाध विलास, निरंतर वो विलास में लीन रहते थे, रत रहते थे, लेकिन फिर भी अतृप्त रहते थे। उनके जीवन में संतुष्टि और तृप्ति आ ही नहीं पा रही थी। द्विधा रहित अपलक नयनों की भूख भरी दर्शन की प्यास, और बिना किसी दुविधा के एक दूसरे को देवगण और देव स्त्रियां या सुरबालाएं देखती रहती थी, विलास में रत रहा करते थे, और फिर भी उनके अंदर भूख विद्यमान थी, दर्शन की प्यास विलासिता के लिए। यौवन का पर्याय ही उनके लिए विलासिता बन गया था। उनके अंदर हमेशा प्यास रहती थी, कभी वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे, कभी वो तृप्त नहीं हो पा रहे थे। और इसी का परिणाम था कि उनकी अतृप्ति उनकी लिए स्वच्छंदता का कारण बन गई थी। वो स्वच्छंद हो गए थे, वो प्रकृति पर विजय पाने की कोशिश करने लगे थे, और प्रकृति पर विजय पा भी ली थी, और प्रकृति को रौंदना शुरू कर दिया था, प्रकृति को नष्ट करना शुरू कर दिया था। अपने सुखों को केंद्रित करके दूसरों को अभावों में रहने के लिए विवश करना शुरू कर दिया था। और यही कारण था, बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन का तरताएं आज न मुख को सता रही। कि वो तुम्हारे आलिंगन समाप्त हो गए। वो सुरबालाओं के और देवगणों के जो हमेशा आलिंगन मन रत रहने वाली क्रीड़ाएं थी, वो समाप्त हो गई। और अब पुलक पुलक करके, उत्साहित हो करके एक दूसरे की ओर झुका करते थे, एक दूसरे के पास आया करते थे, एक दूसरे को स्पर्श का सुख दिया करते थे, खुद स्पर्श का सुख लिया करते थे। वो भी अब सबको समाप्त हो गया। मधुमय चुंबन का तरताएं, और वो सुंदर लगने वाली, मधु बरसाने वाली, शहद के समान खूबसूरत और मीठी लगने वाली जो कातरताएं थी, जो उनके अंदर विलासिता के लिए व्याकुलता की स्थिति थी, अब वो देवगणों और देव स्त्रियों के मुखों को नहीं सता रही थी, नहीं परेशान कर रही थी, नहीं व्याकुल कर रही थी। मतलब विलासिता के लिए या देवगणों को, देव स्त्रियों को प्राप्त करने की इच्छा के लिए उनके अंदर जिस प्रकार की कि एक दर्द और वेदना दर्द और वेदना व्याप्त रहा करती थी, कामदेव की प्रवृत्ति उनके अंदर सदा विद्यमान रहती थी। इस प्रलय की
काल में सब कुछ समाप्त हो गया। उनको देख कौन रोया, यूं अंतरिक्ष में बैठ अधीर, व्यस्त बरसने लगा अश्रुमय यह प्रलय हलाहल नीर। और उनकी इस स्थिति को देखकर अंतरिक्ष में बैठ करके कौन रोया, कौन वो परमात्मा था, कौन वो सृष्टि का नियामक था और कौन वो नियंता था जो इस स्वच्छंदता को देख करके परेशान हो गया, क्योंकि उसने जो अमरता का वरदान दिया था, वो अमरता का वरदान सृष्टि को खूबसूरत बनाने के लिए दिया था। जो चिर यौवन का वरदान दिया था वो पौरुष के लिए और पौरुष से सभी को सुखमय बनाने के लिए, मंगल की सृष्टि करने के लिए, मंगल की वृद्धि करने के लिए दिया था। लेकिन उन्होंने इन्हीं दोनों वरदानों का अपमान किया था और अमरता उनके लिए उपेक्षित हो गई थी। चिर यौवन विलासिता का पर्याय बन गया था और इसी स्थिति को देखकर अंतरिक्ष में बैठा हुआ वो परमात्मा व्याकुल हो गया, वो रो पड़ा, वो द्रवित हो गया और उसने इस स्थिति को समाप्त करने के लिए सृष्टि में प्रलय ला दिया। और यही कवि कह रहे हैं, यही प्रसाद जी कह रहे हैं, इसी कारण से व्यस्त बरसने लगा अश्रु में यह प्रलय हलाहल नीर। और वह उस परमात्मा का अश्रु ये विश्वमय प्रलय के रूप में इस धरती के ऊपर बरसने लगा और उनकी वेदना से उत्पन्न आंसू, परमात्मा की वेदना से उत्पन्न अश्रु ने इस धरती में व्याप्त स्वच्छंदता को, देवगणों में व्याप्त विलासिता को, देवगणों में व्याप्त सामंतवादी प्रवृत्ति को सदा के लिए समाप्त कर दिया। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ये बता रहे हैं कि नैतिक पतन मनुष्य के पतन के लिए उत्तरदायी बनता है। इस धरती पर यदि कोई मनुष्य आता है या इस धरती पर देवगण जो नैतिकता के पर्याय के रूप में ही विख्यात हैं आते हैं, यदि वो गलत कार्य करने लगते हैं, अनैतिकता का आचरण करने लगते हैं और अनैतिकता के आचरण के फलस्वरूप वो अन्यों के अधिकारों का हनन करने लगते हैं, तो यही प्रवृत्ति उनके विनाश का भी कारण बन जाती है। और यही स्थिति चिंता सर्ग में जयशंकर प्रसाद के द्वारा व्यक्त हुई है। प्रतिभिज्ञा दर्शन में व्याप्त अन्नमय कोश की स्थिति में रहने वाले मनुष्य की मनोवैज्ञानिक स्थिति का वर्णन इस पद्यांश में किया गया है। व्यतिरेक अलंकार है, विवसा अलंकार भी कहीं कहीं आया है। ताटक छंद का यहाँ प्रयोग हुआ है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली यहाँ व्यक्त हुई है। छायावाद की उच्चतम अवस्था या छायावाद की भाषा का उच्चतम चरमोत्कृष्ट रूप यहाँ पर दिखाई देता है। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से भाव एवं कला पक्ष की जो सृष्टि जयशंकर प्रसाद ने इसमें की है, यह इस सर्ग में की है, वो अतुलनीय है। धन्यवाद।